हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जो टाइम है वो 8:35 का हो रहा है और पंकज ऑफिस जा चुके हैं और मेरे घर का क्लीनिंग का भी सारा काम हो चुका है। तो गाइस अभी मुझे लेने जाना है बात, पर उससे पहले मैंने सोचा कि अपने व्लॉग की स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ये किशमिश रात में भिगो करके रखती हूँ। इसे मैं अभी मुक्कू को खिला दूँगी। गाइस, किशमिश फुलाकर खाने से ना इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत सारे इसके फ़ायदे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो किशमिश फुलाकर खाने से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्चे ऐसे थके थके से महसूस नहीं करते हैं, उन्हें थका थका सा फील नहीं होता है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट जो इससे फ़ायदा मिलता है वो है कि खून की कमी नहीं होती है, बच्चों में एनीमिया नहीं होता है। तो बात लेने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हल्की फुल्की डस्टिंग का काम रह गया था, जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी क्लीनिंग के साथ साथ में, तो अभी मैं यहाँ पर वो डस्टिंग कर लेती हूँ। तो अभी मैंने टीवी वाला टेबल साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में बेड की डस्टिंग करने के लिए। तो अभी बेडरूम की भी अच्छे से पूरी डस्टिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बस मुक्कू को भी मैंने नहला दिया है और देखो कैसे टॉवल को लपेट करके घूम रही है। सो गाइस, अभी हमारा नाश्ता हो गया है और मुक्कू को भी मैंने नहला धुला कर रेडी कर दिया है। तो मुक्कू कुछ बोलो। तो हल्की फुल्की कुछ डस्टिंग रह गई थी, वो भी मैंने कर दी है। और अब मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। तो लंच में कुछ ऐसा खास बनाना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा दाल और राइस ही बनाने हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बनी हुई है, जो ब्रेकफास्ट में बनी थी वही हमारे लिए हो जाएगी। मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी और करेले। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में दाल चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पर दाल वॉश कर रही हूँ, अब मैं दाल को चढ़ा दूँगी। तो दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं यहाँ पर 2 आम कट कर लूँगी। तो एक मैं खा लूँगी और एक मुक्कू को खिला दूँगी। तो लंच करने के बाद मैं दोपहर में थोड़ी देर की नैप ले ली थी और मैं 1 घंटे करीब मैं आराम करी थी। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में। ये इवनिंग का टाइम है और मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और एक साइड में बनाऊंगी मुक्कू के लिए खीर। तो मैंने दूसरी साइड दूध रख दिया है खीर बनने के लिए और थोड़ा सा ही बस मुक्कू के लिए ही बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी, तो मैं इसे छान लेती हूँ और एक साइड मुक्कू की खीर भी बन चुकी थी। तो चाय के साथ मैं हमेशा इवनिंग में कुछ स्नैक वगैरह लेती हूँ, मुझसे सूखी चाय नहीं पी जाती है।
और फिर मुक्कू के लिए खीर भी निकाल लूँगी, उसकी खीर भी बन गई थी। तो अभी उसकी खीर ठंडी हो गई तो अब उसको खिला देती हूँ। देखो कितना नाटक करती है खाने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कभी भी। मुझे हमेशा ऐसे ही इसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। मुक्कू को खीर खिलाने के बाद मैं यहाँ तसल्ली से अब अपनी चाय और स्नैक एंजॉय करूँगी। और देखो मेरे पास आई है ये मठरी खाने के लिए, लेकिन खिला रही हूँ तो खा नहीं रही है, कितना नाटक कर रही है। और अब चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कपड़ों का ढेर ले कर के। कपड़े फ़ोल्ड करना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है गाइस। मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 दिन 4 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर उन्हें एक साथ सारे फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ा फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर क्या करें, घर का काम है तो करना ही पड़ेगा। और देखो मैं यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और वो कैसे एक कपड़ा ले कर के खेल रही है। मैं बनाती जा रही थी और वो बिगाड़ते जा रही थी। फिर मैं जल्दी से सारे कपड़े फ़ोल्ड करके उनको मैंने जाके कबर्ड में रख दिया, क्योंकि वो सारे कपड़े इधर उधर बिखेरते जा रही थी। और अब पार्क जाने की तैयारी हो रही है। मैं इवनिंग में रोज़ मुक्कू को पार्क ले कर के जाती हूँ और मैं भी सोसाइटी का 2 राउंड लगा लेती हूँ। तो अभी मैं उसको पार्क जाने के लिए रेडी कर रही हूँ, पर इसमें भी वो नखरा कर रही है, कपड़े भी नहीं पहनना चाहती है। तो मैं जल्दी से अभी उसको रेडी कर दूँगी। और अब हम दोनों यहाँ पर रेडी हो गए हैं पार्क जाने के लिए। और मैंने डिनर की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है, आटा गूँथ दिया है। और अब मैं आराम से आऊँगी तो फिर रोटी बनाऊँगी। तब तक पंकज भी ऑफिस से आ जाएंगे, फिर हम रात का डिनर करेंगे। तो गाइज़ अब यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया हो गाइज़, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।